अरे बच्चों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है समास। इसको पढ़ेंगे। समास मतलब होता है कंपाउंड। जरा देखिए, समझिएगा क्या है। अब यहाँ पर एक चित्र दिया है। यहाँ पर नदी का पानी दिखाया जा रहा है। ये क्या लिखा है? गंगा का जल। का बीच के जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उसको हटा के क्या कर दिया? गंगा जल। इसी तरह ये डॉक्टर का हॉस्पिटल है, लिख दिया चिकित्सा का आलय। आलय मतलब घर या जगह। क्या बन गया? चिकित्सालय। अनेक शब्दों से मिलकर बने संक्षिप्त या सार्थक नए शब्द को समास। समास मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना। और उदाहरण देखिए। अनेक शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे लिखा है राजपुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा आपका संक्षिप्त पद या फिर समस्त पद। इसमें राजा का पुत्र, इसको अगर हम लोग विच्छेद करें, राजा इसमें पहला शब्द है और पुत्र बाद का। पहले शब्द को बोलेंगे पूर्व पद, बाद वाले को बोलेंगे उत्तर पद। जैसे लिखा महाराजा, तो महाराजा में महापूर्व है, राज। ठीक है, महाराज। अब आगे देखिए समास के प्रकार समझ। देखिए समास के हैं 6 प्रकार। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। ये समास, इसके 6 प्रकार। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। पहले प्रकार से शुरू करते हैं, अव्ययी भाव। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान है, यानी कि मेन है। मेन शब्द इसका पहला है, और दोनों शब्द जब मिल जाएंगे तो वो अव्यय बन जाएंगे। जैसे देखो, पहला शब्द है रात, दूसरा भी रात है। रातों रात, यथा क्रम, यथाक्रम, निडर, निडर, यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, भरपेट, भर पेट। यहाँ पर समास के विग्रह दिए गए हैं। रातों रात का मतलब रात ही रात में, और यथाक्रम का मतलब क्रम के अनुसार, निडर मतलब डर के बिना, शक्ति के अनुसार, प्रत्येक दिन, और पेट भर कर या भरपेट, पेट भर के। आप ऐसे समझ लो, इसमें जो पहले अक्षर लगते हैं, रातों, रात, यथा, नी, यथा, प्रति, भर, जहाँ भी आपको दिख जाए, यथा, तथा, प्रति, हर, इस तरह के शब्द आपको दिख जाएं, आप समझ जाइएगा वो है अव्ययी भाव समास। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में कौन सा प्रधान होता? पहला। और पहला पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, जरा समझें। जैसे लिखा गिरह कट, पहला पद है गिरह और दूसरा पद है कट। हस्त लिखित, दूसरा लिखित है, पहला हस्त। जेब खर्च, जेब खर्च। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा पुत्र, मुनि श्रेष्ठ। तो यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा को, ते, के, से, का, मैं। ऐसे शब्द आपको दिख जाएं विग्रह करने पर, तो आप समझ जाएंगे ये है तत्पुरुष समास। अब आ जाओ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान ये है कि इसमें पहला दूसरा दोनों पद कैसे हैं? पहला पद है विशेषण और दूसरा विशेष से। जैसे देखो, विशेषण होता है क्वालिटी बताता है। जैसे नीला, नील कलर है ना, नील अंबर, ये विशेषण, ये संज्ञा, दोनों मिलके क्या बन गए? नीलांबर। इसी तरह महाराज, महाधनराज, महान है जो राजा, क्या हो गया? महाराजा। नीला है जो कमल, नील कमल। कमल के समान कर, कर माने हाथ, क्या हो गया? कर कमल। अब आ जाओ अगला, द्विगु समास। द्विगु समास की खासियत यह है कि इसका पहला पद होता है उसमें संख्या दी जाती है। जैसे यहाँ पे दी है सप्त मतलब 7, त्रि मतलब 3, 5, 4, 9, इस तरह संख्या दी। जैसे सप्तऋषि, त्रिमूर्ति, पंच तत्व, चौराहा, नवरात्रि, नवरत्न, ये सब सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। अब आते हैं अगला समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की एक खासियत है कि इसके बीच में ये डैश लगा मिलेगा आपको, योजक चिन्ह। और जब आप इसका विग्रह करोगे
वहां पे और मिल सकता है या फिर या मिल सकता है। जैसे देखो दाल रोटी, तो दाल और रोटी, दादा दादी, दादा और दादी। इसी तरह भला बुरा, भला और बुरा। यहाँ पर भला और बुरा ये नहीं हो सकता था, यहाँ होना था चाहिए था भला या बुरा, या लगना चाहिए। काला या गोरा, दिन और रात, अन्न और जल। तो विपरीत अक्षर होते उसमें या लग जाएगा, विपरीत नहीं है उनमें और लग जाएगा। अब आते हैं बहुब्रीही समास। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझ। आपने जब पढ़े थे शब्द, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि शब्द है ना, पत्ती के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ पढ़ाया गया था। इस वाले अध्याय में आपने सीखा था कि रूढ़ शब्द तो मेन शब्द है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं पति, यौगिक, इसमें एक और शब्द जोड़ दिया सेना और पति, दो शब्द मिलकर यौगिक बने। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख दूं दशानन, अभी दो ही शब्द हैं, दस धन आनन, दशानन, लेकिन इसका अर्थ अलग है। दशानन मतलब होता है रावण। तो जो अलग अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं बहुब्रीही समास। ठीक है। जैसे गजानन, गज धन आनन, गज के समान आनन, आनन मतलब होता है मुख, हाथी के जैसा मुंह किसका है, गणेश जी का, तो गणेश। नीला कंठ, कंठ नीला किसका है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव। चक्र पाड़ी, चक्र है पाड़ी में जिस, यानी पाड़ी मतलब हाथ, हाथ में चक्र किसके, भगवान विष्णु। आशुतोष, आंसू हो जाता है तो जो तोष, यानी कि भगवान। पीताम्बर मुरलीधर। अब आ जाओ समास किसे कहते हैं बता देना भाई, किसे कहते हैं। अनेक शब्दों से मिलकर बने संक्षिप्त समास के कितने भेद हैं बता देना। 6 हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीही। तत्पुरुष समास की परिभाषा, बहुब्रीही समास क्या बता सकते हैं, अपने काम पर लगते। समास विग्रह, काला गोरा क्या हो जाएगा, काला और गोरा, यही तो होता है इसका मतलब। चक्र पाड़ी, चक्र है पाड़ी में जिसके, यानी कि भगवान विष्णु। क्या, चक्र है पाड़ी में जिसके। नील कमल, नीला है जो कमल। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित भी कह सकते। ये आपका तत्पुरुष हो गया। नवरत्न संख्या आ गई, और रत्नों का समूह, ये आपका द्विगु समास है संख्या वाला। यथाशक्ति, यथा तथा, ये मैंने बताया था, ये शब्द आ जाती है, अव्ययी भाव हो गया। शक्ति के अनुरूप या शक्ति के अनुरूप। अब देखिए समास के समस्त पद, यानी कि अब मिला के लिखना है। विग्रह लिख रहे थे, अब मिला के लिखते हैं। अन्न और जल, समस्त पद जब लिखेंगे इसका डैश लगा देंगे, योजक चिन्ह डैश लगा। यह है प्रत्येक दिन, तो इसका क्या लिखेंगे, दिनों दिन, या हर दिन भी लिख सकते थे। ये प्रतिदिन भी आप लिख सकते हो, प्रतिदिन, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रतिदिन। अगला देखो, महान है जो राजा, क्या लिखेंगे हम लोग, महाराजा, महाराज। 7 ऋषियों का समूह, तो सप्त ऋषि। मुरली धारण करने वाला, मुरलीधर। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। ये बना दिया हमने समस्त पद। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, यानी कि दोनों शब्द अलग अलग लिखो। चौराहा, 4 राह, यानी कि 4 राह हैं। चरण कमल, पहला शब्द चरण, कमल। प्रधानाध्यापक, पहला प्रधान, दूसरा अध्यापक। देश निकाल,
देश, दाल रोटी, दाल रोटी, यथाक्रम था और ठीक है यथाक्रम। अब चलो प्लान कर लेते। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा पाप पुण्य, यही तो लिखा। मिलान करिए, कौन सा समास है? डैश लगा है, द्वंद्व समास। काली मिर्च, रंग आ गया, गुड़ आ गया, शेषण वाला, कर्मधार। सप्ताह 7 दिन हो गया, संख्या आ गई, दिगु समा। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश, अर्थ अलग हो गया। निडर यानी कि अव्ययी भाव। धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष। ये लग गया विग्रह करने। अब देखते हैं, लिखे समास पदों से द्विगुण द्वंद्व समास को अलग अलग करके लिखो। चलो लिखते हैं। द्विगुण में संख्या होगी तो मैं नीले रंग में कर दे रहा हूँ। त्रिभुज, 12 मासा, अष्ट धातु, षटकोण, नव। जितना मैंने नीले रंग में लिखा वो सब यहाँ लिख दो। लाल रंग में द्वंद्व, हाँ मैं डैश लगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, ये भी अध्याय हमने कर लिया। मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।